जादूगर और बोलने वाले तोते की कहानी। जादुई जंगल का राज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत के किनारे एक पुरासरार जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां अजीबो गरीब मखलूकात रहती है, दरख्त बातें करते हैं और रात के वक्त आसमान नीले रंग की रोशनी से जगमगा उठता है। इसी सल्तनत में एक जादूगर रहता था जिसका नाम जरियाब था। जरियाब बहुत ज़हीन जादूगर था, लेकिन वो अकेला रहता था। लोग इससे डरते थे क्योंकि वो जादू जानता था। इसका एक छोटा सा महल जंगल के करीब था, जहां वो अपनी किताबों, जादुई दवाओं और पुरासरार चीजों के साथ रहता था। एक दिन जरियाब जंगल में जड़ी बूटियां लेने गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मदद करो। जरियाब हैरान हो गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई इंसान नजर ना आया। फिर अचानक एक सब्ज रंग का खूबसूरत तोता एक दरख्त से नीचे आया। तोते ने कहा, मुझे बचाओ जादूगर साहब। जरियाब चौंक गया। तुम बोल सकते हो? तोता बोला, जी हां, मेरा नाम मिठो है। मैं आम तोता नहीं हूं। जरियाब ने हैरानी से पूछा, फिर तुम कौन हो? मिठो ने आह भरी, मैं दरअसल एक शहजादा था, लेकिन एक सालिम जादूगर ने मुझे तोता बना दिया। ये सुनकर जरियाब खामोश हो गया। उसे पहली बार किसी पर तरस आया। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिठो खुश हो गया, लेकिन हमें जल्दी करना होगी। वो जालिम जादूगर कालाजार बहुत ताकतवर है। जरियाब ने मिठो को अपने कंधे पर बिठाया और अपने महल वापस आ गया। रात के वक्त दोनों एक पुरानी जादुई किताब पढ़ने लगे। किताब में लिखा था, जो शख्स सच्चे दिल से किसी मजलूम की मदद करेगा वो सबसे बड़ी ताकत हासिल करेगा। मिठो ने पूछा, क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? जरियाब मुस्कुराया, हां, क्योंकि ताकत का असल मकसद दूसरों की हिफाजत करना है। अगली सुबह दोनों कालाजार के किले की तरफ रवाना हुए। रास्ता बहुत खतरनाक था। कहीं आग के पहाड़ थे, कहीं जहरीले सांप और कहीं अंधेरी हारें। एक जगह अचानक जमीन हिलने लगी। एक देव कामत पत्थर का अफरीत सामने आ गया। अफरीत गरजा, कौन है जो कालाजार के किले की तरफ जा रहा है? मिठो डर गया, हम अब क्या करेंगे? जरियाब ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और बोला, रोशनी की ताकत। अचानक एक तेज रोशनी निकली और अफरीत पत्थर में तब्दील हो गया। मिठो हैरान रह गया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। जरियाब हंसकर बोला, असल ताकत अक्ल और हिम्मत होती है। कई दिन सफर करने के बाद वो कालाजार के किले तक पहुंच गए। किला बहुत खौफनाक था। उसकी दीवारें स्याह थीं और हर तरफ चमगादड़ें उड़ रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक जोरदार आवाज गूंजी, जरियाब, तुम मेरी सल्तनत में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह कालाजार था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और हाथ में एक खौफनाक असा था। कालाजार ने मिठो को देखा और जोर से हंसा, ओहो, मेरा छोटा कैदी वापस आ गया। मिठो गुस्से से बोला, मैं अब तुमसे नहीं डरता। कालाजार ने जादू किया और आग के शौले जरियाब की तरफ बढ़ने लगे। जरियाब ने फौरन अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। बारिश की ताकत। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। फिर दोनों जादूगरों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। कभी बिजली चमकती, कभी जमीन हिलती, कभी हवा के तूफान उठते। मिठो एक कोने में खड़ा दुआ कर रहा था। आखिरकार जरियाब ने अपनी पूरी ताकत जमा की और बोला, सच्चाई की रोशनी। एक जबरदस्त सफेद रोशनी पूरे इल्ले में फैल गई। कालाजार चीखने लगा, ये नहीं हो सकता, और फिर वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। अचानक मिठो के जिस्म से सब्ज रोशनी निकलने लगी। चंद लम्हों बाद वहां एक खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। जरियाब हैरान रह गया, तो तुम वाकई शहजादे थे? शहजादा मुस्कुराया, जी हां, और आपने मुझे आजाद कर दिया। शहजादे ने कहा, मेरे वालिद आपको इनाम देंगे।
लेकिन ज़िरियाब ने इनकार कर दिया। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, तुम्हारी आजादी ही मेरी खुशी है। शहजादा बोला, फिर कम से कम मेरे दोस्त बन जाइए। यह सुनकर ज़िरियाब की आंखों में खुशी आ गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार उसे एक सच्चा दोस्त मिला था। दोनों वापस सल्तनत पहुंचे। लोगों ने जब देखा कि ज़िरियाब ने एक शहजादे को बचाया है, तो उनका खौफ खत्म हो गया। अब लोग उसे बुरा जादूगर नहीं, बल्कि एक बहादुर मुहाफिज समझने लगे। बादशाह ने एक बड़ी दावत दी। पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं। बच्चे मिट्ठो की कहानी सुनते और खुश होते। शहजादा अक्सर ज़िरियाब के महल आता और दोनों घंटों बातें करते। मिट्ठो कभी कभी मजाक में, फिर तोते की आवाज निकालता तो सब हंसने लगते। वक्त गुजरता गया, मगर लोगों ने हमेशा याद रखा कि असल जादू ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे दिल में होता है। सबक: दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल आसान कर देती है। ताकत का सही इस्तेमाल ही असल जादू और कामयाबी की कुंजी है। इस्तेमाल इंसान को अजीम बनाता है।